भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 दिसंबर को साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा आ गई है। जी हाँ भक्तों, साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा आ गई है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पर्व आ गया है, बहुत ही सुनहरा पर्व आ गया है। सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में ये स्नान दान पूर्णिमा आज की जो दिन होता है वो बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है सनातन धर्म में। तो आज मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपको स्नान दान पूर्णिमा के दिन करने हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय सारे के सारे सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिए पूरा सुन के, तो 100% गारंटी है कि आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हो, महादेव आपको देंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा की ये उपाय जो कोई भी कहता है, उसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वयं भगवान शंकर तीनों लोग खुश हो जाते हैं। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है, अगर आपके घर में पैसा आ नहीं रहा, कर्जा बहुत बढ़ गया, तो उसका भी उपाय बताऊंगा। अगर आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी सब चीजों में तो लगता है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता, तो उसका मन पढ़ाई में कैसे लगाया जाए, तो उसका भी उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारी कैसे ठीक की जाए वो भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। उपाय जो 3-4 मैं लेके आया हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छी समझ के आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि पूज्य नहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि कथा से मैं सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, पहला जो उपाय है उसको ध्यान से करना है। आपको स्नान दान पूर्णिमा के दिन करना है 26 दिसंबर को। ये आपको शाम के वक्त करना है, मतलब प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का मतलब क्या? जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, सूरज बिल्कुल डूब ही रहा हो, तब आपको ये उपाय करना है। करना कैसे है देखिए, आपको लेना है एक दीपक। ये आपको पितरों को अपने याद करके करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, अपने जो पितर है ना उनको याद करके करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनके घर में जिनके पितृ खुश रहते हैं उनके घर में कभी कोई भी समस्या नहीं आती, हमेशा उनका घर धन भंडार से भरा रहता है और जो भी संकट है वो दूर ही रहता है। तो आपको करना क्या है, एक चीज करना है। आपको शाम के समय कोई भी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष, घर का कोई भी एक सदस्य एक दिया कौन सा, मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया में क्या होना चाहिए, घी होना चाहिए और घी के साथ उसमें गोल बाती होनी चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये लेके कोई भी जलाशय में पहुंच जाना है। कहाँ? कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कुछ भी हो, वहां आपको पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद अपने पितरों को याद करके, ठीक है ना, क्या करना है, अपने पितरों को याद करके आपको क्या करना है, वो दिया अर्पित कर देना है जलाशय में और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अपने पितरों से मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर आपने इतना ही कर दिया तो आपके पितृ खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है पितरों को पानी चाहिए होता है। तो अगर आपने ये उपाय कर दिया तो आपके जो पितृ हैं वो खुश होने लगेंगे, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो स्नान दान के ही रिलेटेड है। अब देखिए, आपको भी पता है स्नान दान पूर्णिमा, तो इसमें स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। तो आपको क्या करना है, इस उपाय में चाहिए एक तुलसी की डंडी। क्या चाहिए? तुलसी होती है ना जो तुलसी, उसकी डंडी चाहिए। तुलसी पूरी पूरी नहीं चाहिए, तुलसी की जो है तो डंडी चाहिए। अब आपने तुलसी की डंडी ले ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको जहां आप नहाएंगे, मान लीजिए कोई भी बाल्टी, टब, जिसमें भी आप लोग नहाते हैं, टंकी, उसमें वही जो आपने डंडी लिया है उसको आपको क्या करना है, घुमा देना है। क्या करना है, उसी में आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद क्या होगा, अब वो साधारण जल नहीं रह गया, अब वो क्या बन गया, अब वो बन चुका है गंगा जल। क्योंकि देखिए, स्नान दान पूर्णिमा में सब लोग गंगा नहाने जाते हैं, सब अपना जो है पाप धुलने जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको तुलसी की एक डंडी लेनी है। अगर आप जा नहीं सकते गंगा, आपको तुलसी की एक डंडी लेनी है और जहां आप नहाते हैं, जिस भी चीज से आप नहाते हैं, आपको उसी में घुमा देना है। अब देखिए, अगर आपको नहाने का जो जगह है वो दूरी है, तो आप एक लोटे में पानी लीजिए, उसी में आपको तुलसी का डंडी घुमा दीजिए और वो लोटा का पानी अपने नहाने वाले पानी में मिला दीजिए। उतना ही आपको फल मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ये तो हम कर देंगे, लेकिन जो तुलसी की डंडी क्या उसको फेंक देना? नहीं, तुलसी की डंडी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि तुलसी में स्वयं माता तुलसी का वास होता है। आपको वो तुलसी की जो डंडी है वो अपने पूजा स्थान पे, जहाँ आप लोग पूजा करते हैं, वहां रख देनी है। उसकी पूजा करिए रोज। फिर जब आपको विसर्जन करना हो तो आपको बहते जल में विसर्जन कर देना है। तो ये था हमारा
दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो धन संपदा से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। जिनके घर में बहुत ज़्यादा कमी है, पैसे की तंगी बहुत चल रही है, तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। आपको चाहिए क्या इस उपाय में? आपको चाहिए 9 समी पत्र। कितने समी पत्र? 9 समी पत्र। अब आपने 9 समी पत्र ले लिए। अब 9 समी पत्र से आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? 9 समी पत्र आपने लिए। जब आप 9 समी पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 9 समी पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, टूटे भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो खंडित ले लेते हैं समी पत्र और चढ़ा देते हैं, मतलब मुरझाए हुए ले ले, ये 2 से 3 पत्ती के ले ले, तो नहीं। आपको प्रॉपर समी पत्र लेना है। कितने? 9। और ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको 5 समी पत्र भगवान गणेश की जगह में अर्पित करना है, बुद्धि विवेक के लिए, ठीक है ना। अब देखिए भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पास, जैसे आप कोई भी चीज, मतलब समझिए दूध या दही जब आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो जब वो मतलब जो शिवलिंग से होकर जलाधारी से होकर नीचे गिरता है, तो जैसे ही जलाधारी पहुंचता है तो राइट साइड में माता अशोक सुंदरी का वास होता है और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश का वास होता है। कहाँ? किधर? लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड में, और दाएं साइड में माता अशोक सुंदरी की। तो आपको बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है? 5 समी पत्र जलाधारी के लेफ्ट साइड में 5 समी पत्र आपको अर्पित करना है और अपनी जो भी दिली इच्छा होगी वो आपको भगवान गणेश से मांगना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको 3 समी पत्र कहाँ अर्पित करना है? 3 समी पत्र अर्पित करना है भोले बाबा की शिवलिंग पे। कहाँ? जो भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वहां आपको कितना अर्पित करना है? आपको 3 समी पत्र अर्पित करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? अभी भी आपके पास 1 समी पत्र बच रहा, तो आप क्या करेंगे? आप जैसे ही लौटने लगेंगे मंदिर से, जैसे ही आप मंदिर से लौटेंगे तो मंदिर की जो चौखट है वहां आपको लेफ्ट साइड में, किधर? लेफ्ट साइड में एक आपको समी पत्र अर्पित कर देना है और अपनी इच्छा जो भी होगी मांग के एक दिया भी लगा देना है। क्या करना है? पहले तो आपने 5 समी पत्र भगवान गणेश में अर्पित किया, उसके बाद 3 समी पत्र आपने कहा किया? बाबा की शिवलिंग में अर्पित किया। उसके बाद 1 समी पत्र आपने कहा अर्पित किया? जो चौखट होगी वहां आपने अर्पित किया अपनी जो भी मनोकामना मांग के। और उसके बाद आपने एक दिया जो है वो कहाँ अर्पित किया? एक दिया वही अर्पित कर दिया चौखट पे ही, लेफ्ट साइड में करना है, बाएं भाग में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र इतना ही कर लिए तो आपके घर में बुद्धि विवेक बढ़ने लगेगा, धन प्राप्ति होने लगेगी। अब जो मैं आपको लास्ट उपाय बताने वाला हूँ इसको बच्चा बच्चा भी कर सकता है, ध्यान से करिएगा। स्नान दान पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है? 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल 1 लोटा जल। देखिए 1 लोटा जो जल लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो अपने घर का होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, ठीक। अब आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? जल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कोई भी कर सकता है, घर का बच्चा से बुजुर्ग से लेके कोई तक कर सकता है इस उपाय को। फिर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की दिशा में होगा। मतलब आपको खड़े दक्षिण दिशा में होना है और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की दिशा में होगा, मतलब जिधर जलाधारी रहती है। अब आपको 3 बार नाम लेना है। क्या? स्वधा। क्या लेना है? स्वधा स्वधा स्वधा, ऐसे 3 बार नाम लेके जो भी जल आपने लिया है वो आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे और अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी जो कि पूरी हो ही नहीं रही है उनसे मांग लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे। तो यही था आज का हमारे उपाय। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।